2 पैसे का लंदन से पढ़ के आया सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि तुम्हारी बच्ची लिव इन में रहेगी। एक समय था जब हम ये कह देते थे कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं लेकिन बिना ब्याह के रखूंगा, तो स्त्री कहती थी मैं तेरी रखैल बन के नहीं रहूंगी। अगर पुरुष है तो ब्याह कर मुझसे और संस्कारों के साथ मेरे साथ रहे। लेकिन आज की लड़कियां क्या कह रही है? पहले रखैल बनूंगी। जागरण की आवश्यकता नहीं है, हमें जन जागरण की आवश्यकता है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो ना पाठती ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता, ये शास्त्र कह रहे, मनुस्मृति कह रही है, जो माता पिता अपने बच्चों को शास्त्रानुसार धर्मानुसार नहीं पालते, वो माता पिता समाज में उठने बैठने लायक नहीं है। अपने शास्त्रों का ज्ञान और शत्रुबोध। आप देखिए कि आज हमारी कैसी स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट का एक व्यक्ति, 4 आने का एक व्यक्ति जो लंदन से पढ़ के आता है, वो आपको कहता है कि तुम्हारी लड़कियां बिना ब्याह के लड़के के साथ रहेंगी। और तुमने अगर इसका अपोज किया, 2 थप्पड़ मार दिया उसी बेटी को जिसको तुमने पाल पोस के बड़ा किया है, तो तुम गिरफ्तार भी हो जाओगे। 2 पैसे का सुप्रीम कोर्ट का जज, मैं तो हर मंच से 2 पैसे का सुप्रीम कोर्ट का जज बोलता हूं। मैं चाहता हूं कि आवाज तक जाए और मुझे गिरफ्तार करे। 2 पैसे का लंदन से पढ़ के आया सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि तुम्हारी बच्ची लिव इन में रहेगी। एक समय था जब हम ये कह देते थे कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं लेकिन बिना ब्याह के रखूंगा, तो स्त्री कहती थी मैं तेरी रखैल बन के नहीं रहूंगी। अगर पुरुष है तो ब्याह कर मुझसे और संस्कारों के साथ मेरे साथ रहे। लेकिन आज की लड़कियां क्या कह रही है? पहले रखैल बनूंगी। अगर तू पसंद आया तो तेरे साथ रहूंगी, तू पसंद नहीं आया तो आगे चली जाऊंगी, वो पसंद नहीं आया तो आगे चली जाऊंगी। ये हाल है आज। और एक नहीं, जाके देखो कॉर्पोरेट, इसी दिल्ली शहर में, गुरुग्राम में, बेंगलोर में हजारों हजार लड़के लड़कियां जिनको आप लोगों ने छोड़ रखा है, हम लोगों ने छोड़ रखा है कि हमारी बेटी कमाने गई, बेटा कमाने गया, जाके देखो बिना ब्याह के साथ रह रहे हैं, बिना ब्याह के साथ रह रहे हैं। किसकी बहन बेटियां हैं वो? प्लूटो ग्रह से आ रही हैं, चंद्रमा ग्रह से आ रही है, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहन बेटियां हैं। और वो लंदन से पढ़ के आया ईसाई, जिसकी कोई योग्यता नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज की, कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि उसका बाप सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसका भाई सुप्रीम कोर्ट का जज था, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना बैठा है। हम चुप हैं। आज हम यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। है किसी माई के लाल में हिम्मत कि सुप्रीम कोर्ट के उस विधर्मी ईसाई जज का विरोध कर दे जो तुम्हारी बहन बेटियों को बिना ब्याह के साथ रखने की बात कर रहा है? किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। माता पिता भगवान नहीं होते, माता पिता भगवान नहीं होते। अगर माता पिता जन्म देने से भगवान होते तो बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं यहां पर, उनको भी हम भगवान कहते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो ना पाठती ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता, ये शास्त्र कह रहे, मनुस्मृति कह रही है, जो माता पिता अपने बच्चों को शास्त्रानुसार धर्मानुसार नहीं पालते, वो माता पिता समाज में उठने बैठने लायक नहीं है। वैसे ही जैसे हंसों के साथ बगुला नहीं बैठ सकता, तो केवल किसी को जन्म देने से आप माता पिता भगवान नहीं होते। तो आप भैया कैसे पढ़ाओगे बच्चों को शास्त्र? कितने लोगों को शास्त्र आता है? चलो हाथ खड़ा कर दीजिए, कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? बताइए, खड़े होइए। आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी? बताइए बताइए। 1 2 3 5 7 10 15 लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है। अब बताइए कितने लोगों को भगवत गीता के 2 श्लोक आते हैं? और आके मंच पे आ जाइए, आइए मंच पे, आइए मंच पे आइए, अरे आइए आइए आइए। आपके वाणी से प्रोत्साहन मिलेगा, आपकी वाणी से प्रोत्साहन मिलेगा। आप बोलिए, सुनाइए भगवत गीता का श्लोक। सबसे पहले तो आपके चरणों में प्रणाम। समो अहम सर्वदेशु न मैं द्वेषे अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू माम भक्तामयी ते तेषु चापयाम। कृष्ण भगवान जी ने बोला है, ना तो मेरा कोई वैरी है ना कोई मेरा प्रिय है, जो मेरी भक्ति करता है वह मुझ में है और मैं उसके अंदर हूं। ताली हो जाइए। प्रयास किया, बस तुम्हारी यही हालत है, हमारी यही स्थिति है, और शुद्ध हिंदी बोलेंगे हमारी यही औकात है।
इस्लाम को गाली, ईसाई को गाली। अरे खुद के अंदर झांक के देखो कि तुम में स्वयं में कितने विकार हैं। तुम्हारी बहन बेटियों को क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी ही हमारी ही बहन बेटियां नाइट क्लब में नाच रही हैं। कभी मुल्ले की कोई लड़की देखी है आप नाइट क्लब जाते हुए? हमारी बहन बेटियां नाच रही हैं नाइट क्लबों में, और हमारे लड़के नाच रहे हैं, हमारे लड़के शराब पी रहे हैं, हमारे लड़के ही नशा कर रहे हैं। कभी देखिए मुसलमान की लड़की नाइट क्लब जाते हुए, वैलेंटाइन मनाते हुए? कोई इक्की दुक्की मिलेगी आपके लाख करोड़ों में। हमारी बहन बेटियां जा रही, क्योंकि हमने अपने बच्चों को पैसा कमाने की मशीन बनाया है। अच्छे मार्क्स, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छी जॉब, बस। और फिर जब आप बूढ़े होते हो और वो किसी योग्य बनता है तो आपको छोड़ के चला जाता है, तो कहते हैं देखो हमारे अनाथ आश्रम में देखो हमारा बालक छोड़ गया, माता पिता को कुछ मानता नहीं था, प्रेम नहीं था। बे तुमने तो उसको पैसा कमाने की मशीन ही तो बनाया था। अब तुम मशीन के अंदर इमोशन चाहते हो। मशीन में इमोशन कहां से आएंगे जब तुमने प्रेम उसे दिखाया ही नहीं? यह हाल है। इतनी भीड़ में 3 लोगों को 5 लोगों को भगवत गीता पढ़ी होगी, एक को श्लोक आता था, उन्होंने प्रयास किया, गलत सही अलग बात है। एक भक्ति के नाम पर किया हुआ पाखंड ढोंग आज उनसे धर्म समझ बैठे हैं। जाके देखिए कामाख्या मंदिर में रोज सैकड़ों बकरे काटे जा रहे हैं, मुर्गे भैंसे काटे जा रहे हैं। ये भक्ति है? ये हमारी भक्ति नहीं है। हमारी भक्ति नितांत सात्विक शुद्ध भक्ति है हमारी। भगवान राम ने जब हनुमान जी को भेजा सीता मैया के पास अशोक वाटिका में, हनुमान जी का इतना अच्छा प्रकरण है। हनुमान जी कहते हैं सीता मैया से, जब राम के भोजन के बारे में जब वो उनके बारे में उल्लेख होता है, तो देखिए मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जो यहां पर मांस खाते हैं। कितने लोग मांस खाते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए मुझे, हिम्मत दिखाइए। जो विकार आपके अंदर है, यदि आप अपने कृत्य पे गर्व करते हो तो हाथ खड़े करके बताइए कितने लोग मांस खाते हैं। यदि आपको अपने कृत्य पे गर्व है, हाथ खड़ा कीजिए कितने लोग मांस खाते हैं यहां पर। 1 और 2 3। कितने लोग शराब पीते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। भाई यही दुनिया को गाली देना, मुझे कोई कुछ ना कहे तो मैं सबको सब कुछ कह डालूं। सारे शराबी हो, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा तुम सारे शराबी हो और कुछ मांस भी खा रहे हो और गाड़ी दे रहे हो इस्लाम को। तुम्हारी भुजाओं में ताकत नहीं है और वीर नहीं है, वीर में वो ओज नहीं है। बड़ी बड़ी तोंदे लिए शाम को अंग्रेजी दारू की बोतल खोले और तुम इस्लाम से लड़ने आए हो। अरे तुम्हारी तो कुर्सियां नहीं भरी पूरी, सारे नाच गाने नृत्य सब करा लो इसी मंच पे, तब भी तुम्हारी कुर्सियां नहीं भरेंगी। और क्या बात है उस शत्रु के अंदर, उस शत्रु में क्या बात है, उस अंधकार राक्षस में क्या बात है कि एक आह्वान पर ये गली क्या पूरी गली और मोहल्ला भर देंगे। वो ये ताकत है उनकी, उस आतंकवाद की ताकत है ये। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है, क्योंकि तुम अपने धर्म से बहुत पीछे हो। तुम अपने धर्म से बहुत पीछे हो। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए कैंसर है और तुम तो पहले से ही रोगी हो। अरे रोगी क्या लड़ेगा कैंसर से? इस्लाम से लड़ने के लिए, कैंसर से लड़ने के लिए एक मजबूत सीना, मजबूत बाहें और सीने में आग चाहिए। तुम तो शराब के गुलाम हो, कैसे लड़ोगे? यदि आपको इस्लाम से लड़ना है, इस्लाम नाम के कैंसर से, तो पहले खुद को तैयार करो, बच्चे पैदा करो। हमारे बहन बेटियों से बच्चे पैदा नहीं हो रहे, पत्नी भी जा रही है जॉब पे, पति भी जॉब पे जा रहा है, पैसे की हसीयत, अंधी भूख है, सारी घर की गाड़ियां बंगले सब EMI पे चल रही है। बेटी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है और बेटे को मेड पाल रही है। और तुम यहां बात कर रहे धर्म बचाने की। वो मेड सिखाएगी तुम्हारे बच्चे को इसको कैसे बड़ा होना है। तुम्हें इसलिए नचाया जा रहा है क्योंकि तुम नचनिया प्रवृत्ति से हो। एक कृष्ण है, उसको नचा दिया, कोई जगराता हुआ उस पर नाच रहे हैं, होली आई तो नाच रहे हैं, दिवाली आई तो नाच रहे हैं। अरे हम नचनिया हैं क्या? हम योगेश्वर कृष्ण की संतानें हैं, उस योगेश्वर कृष्ण की जिसने कहा हतोवा प्राप्तसी स्वर्गम जीतवा भोक्षे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चया। उसने कहा हे अर्जुन, अगर तू इस युद्ध में तेरी पराजय हुई तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि तू जीता, तेरी विजय हुई
तो इस राज को भोगेगा तू। ये राज, ये शासन तब तेरा है। क्या उन्होंने कहा कि ला तुझे मंत्र मारूं, तेरी पर्ची बना दूं, या तेरे पीठ पे 4 चिमटे मार दूं ठीक हो जाएगा? ये सारा पाखंड हमारे हिंदू धर्म में फैला हुआ है। मंदिरों में जाके बलि दे रहे हैं हम लोग पाखंड के नाम पर। जागरण की आवश्यकता नहीं है हमें, जन जागरण की आवश्यकता है। मैं दिन भर बोलता रहूंगा, बहुत सारे विषय बोलने के हैं। अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूं इस संकल्प के साथ। मेरे साथ सारे बोलेंगे आज, जितने भी बेवड़े यहां पर हैं। ये मैंने नहीं कहा, इन्होंने बताया कि साहब बेवड़े यहां पर। जितने भी बेवड़े हैं आज मेरे साथ है साहस, मेरे साथ संकल्प लेने का है, इस इस्लाम नाम के कैंसर से लड़ने का साहस तुम्हारे अंदर। तो आज से मेरे साथ संकल्प लो, कसम राम की खाते हैं, कसम राम की खाते हैं, कसम महादेव की खाते हैं, कसम महादेव की खाते हैं। आज से शराब नशा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करें। देखो लोगों की, देखो जुबानें देखो, जीवा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कछुए का सिर अंदर चला जाता है ना, सोचता है मैं बाहर निकालूंगा काट देगा। इतने डरे हुए ये बोलने में। सोचो ये धर्म के युद्ध करेंगे, ये मंच भी उखड़ जाएगा 2 घंटे बाद, तो अपने घर पे जाके शाम को फिर दारू की बोतल खोल लोगे। ये सब नौटंकियां हैं मंचों की। दोबारा बोलो, फिर प्रयास करो, कोई बात नहीं, मर्द बनो, फिर प्रयास करो। कसम राम की खाते हैं, बोलो भैया बोलो, जो आज छुप गए आप भी बोलो, कसम राम की खाते हैं, कसम राम की खाते हैं। शराब नशा नहीं करेंगे, शराब नशा नहीं करेंगे, मांस नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे। देखो 2 लोगों की आवाज आ रही, वो भी इनकी 80+ हो गए हैं। अब ये कह रहे चलो मैं छोड़ सकता हूं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन वो जो युवा पीढ़ी बैठी है पीछे, डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, कह रहे बाबा कहां से आगे निकले, हम अपने काम करें। डरपोक हो, डरपोक भीरू हो, इसलिए आवाज नहीं है डर के मारे। दोबारा बोलिए, चलो प्रयास करो। कसम राम की खाते हैं, आज से शराब नहीं पिएंगे। कसम माता पिता की खाते हैं, आज से शराब नहीं पिएंगे। कसम माता पिता की खाते हैं, आज से जातीय भेदभाव नहीं करेंगे। अंत में बोलिए मेरे साथ, न किसी दल के शत्रु है, न किसी नाम के शत्रु। क्योंकि आपने बीजेपी पार्टी को देख लिया, आग में घी डाल दिया, लड़वा दिया। इस बीजेपी ने देख लिया आप लोगों ने, क्योंकि वो जानते हैं कि आप मूर्ख हो, मूर्खों को, कमजोरों को कोई भी चला सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, न किसी दल के शत्रु है, न किसी नाम के शत्रु। बोलिए, अरे ये तो बोल दो, शराब नहीं छुड़वा रहा, बोलो। न किसी दल के शत्रु है, न किसी नाम के शत्रु। बोलिए बोलिए, न किसी दल के शत्रु है, न किसी नाम के शत्रु। उस दानव के शत्रु है जो राजा राम का शत्रु। बहुत ही अच्छे। उस दानव के शत्रु है जो राजा राम का शत्रु। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।